ब्रायन, लौटेंगे आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ईरान अमेरिका तनाव बढ़ने से सोने में तेज उछाल आया है। महंगे कच्चे तेल ने महंगाई की चिंताएं बढ़ाई हैं। ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने के संकेत बढ़े हैं। $400 के स्तर की ओर बढ़ा है सोना। निवेशकों की नजर बाजार पर चढ़ी है। तो कच्चे तेल की वजह से अब लगातार ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने के संकेत बढ़े हैं और अब सोने के दामों में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रांड लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रांड ये तय था, कच्चे तेल क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई की मार आम जनता की जेब पर जरूर पड़ेगी। और एक बार वही खबर। ब्रांड, आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच रही है। एक बार अपने फोन को अनम्यूट कीजिएगा। जी हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल साहब, मेरा सवाल आप तक पहुंचा है? हाँ, पहुंचा है, पहुंचा हाँ, है। जवाब जी दीजिएगा। बिल्कुल। जैसे मैंने पहले ही बताया था, थोड़ी देर पहले भी हम डिस्कस जब कर रहे थे तो ये सिचुएशन मैंने बताया था कि जो गोल्ड के प्राइसेस है या सिल्वर के प्राइसेस या ऑयल के प्राइसेस है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और ईरान और अमेरिका के बीच जो बढ़ते भौगोलिक तनाव के सीधा असर अब ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर दिखने लगा है। सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माने जाने वाले सोने की जो कीमतें हैं वो उसमें तेज उछाल देखने को मिल रहा है। गोल्ड, जैसे आपने बताया, $4,000 प्रति आउंस के जो महत्वपूर्ण स्तर है उसके तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल की भी बढ़ती कीमतों ने महंगाई को लेकर चिंता और गहरी कर दी है। फाइनेंशियली अगर क्रूड ऑयल की बात करें या ब्रेंट ऑयल की बात करें या हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड भी $4,000 प्रति आउंस बढ़ गया है। और जो एक्सपर्ट्स है उनका भी ये मानना है कि अगर तेल महंगा बना रहता है तो केंद्रीय बाको या लोगों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो इकोनॉमिक क्लास के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो कॉमनर्स है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मिडिल ईस्ट की स्थिति, दोहा में होने वाली अमेरिका और ईरान की बातचीत और ग्लोबल कमोडिटी मार्केट्स पर टिकी हुई है। अगर दोहा में पॉजिटिव आउटकम निकलता है तो गोल्ड की प्राइसेस, सोने की प्राइसेस, सिल्वर की प्राइसेस में एक एक कमती हमको दिखेगी। मार्केट थोड़ा बैलेंस होगा, मार्केट्स पे कम असर पड़ेगा। पर अगर दोहा में सिचुएशन नहीं निकलती है या कोई प्रोबेबिलिटी नहीं निकलती है तो हम गोल्ड की जो प्राइसेस है और बढ़ोतरी देख सकेंगे। क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल में भी बढ़ोतरी देख सकेंगे। और आने वाले कुछ दिनों में भी इन घटनाओं का असर शेयर बाजार, तेल और सोने की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। जी। और ब्रायन, इसीलिए शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता से ये अपील की थी और ये कहा था कि कुछ दिन तक, जब तक ये हालात ठीक नहीं होते हैं, तब तक कि आप लोग कोशिश ये करें कि सोने पर बहुत ज्यादा निवेश ना करें, क्योंकि सोने का भुगतान डॉलर में करना पड़ता है और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक जरूर है। ब्रायन, जी बिल्कुल। कल भी प्राइम मिनिस्टर ने अपने मन की बात में ये कहा और लोगों को उन्होंने वो क्रेडिट दिया। उन्होंने ये कहा कि लोग, उन्होंने उनकी बात माने, लोगों ने गोल्ड लेना कम कर दिया, गोल्ड सिल्वर प्राइसेस कम कर दिया। तो उन्होंने एक पॉजिटिव आउटकम भी शेयर किया है कि जो सिचुएशन है उसको बैलेंस करने के लिए मन की बात में भी उन्होंने ये चीज जिक्र किया था स्पेसिफिकली कि लोगों ने, जब उन्होंने अपील किया था कि लोग गोल्ड और सिल्वर है वो कम खरीदे, तो लोगों ने मानना भी शुरू किया और लोग और गोल्ड और सिल्वर प्राइस जो उनका जो खरीदारी है वो भी कम हो गया है। और जब तक, ये सही बात है कि जब तक सिचुएशन नॉर्मलाइज नहीं होती है, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, सिल्वर की प्राइसेस लगातार बढ़ती हुई आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, जो महंगाई है उसको नॉर्मल करने के लिए ये कुछ स्टेप्स जो कॉमनर्स है, जो आम लोग हैं, उनको भी लेना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि उनका भी कुछ दायित्व बनता है टुवर्ड्स द कंट्री कि वो कुछ चीजें करे, कुछ कदम उठाए जो देश के हित में बहुत ज्यादा होना जरूरी है। जी। ब्रायन, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो इस खबर को एक बार विस्तार से अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और इस तनाव पर अब सोने के दाम जो है वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सऊदी अरब में बड़ा हेलीकॉप्टर हादसा